Hello, I am Amit Pandey and welcome to Avid Knowledge. Today our topic is IMF versus World Bank. तो दोस्तों आपने नाम सुन रखा होगा IMF का भी और वर्ल्ड बैंक का भी। ये दोनों इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वॉशिंगटन बेस्ड हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके डिफरेंस को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसके हिस्ट्री में चलते हैं, इसके एस्टेब्लिशमेंट में चलते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश हुए थे और किस लिए इस्टेब्लिश हुए थे। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों इट वाज द ईयर 1945 एंड दिस वाज द ईयर जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ था तो यूरोपियन कंट्रीज पूरी की तरह तबाह हो चुके थे, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बर्बाद हो चुके थे। तो वहाँ पे एक उस वार टॉर्न कंट्रीज को एक नए तरीके से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी। तो दो प्रॉब्लम आ रहे थे। एक तो उनको फंड का प्रॉब्लम था कि फंड कहाँ से आएगा रीडेवलपमेंट के लिए, और दूसरा आपस में अगर ट्रेड करेंगे तो उनकी करेंसी इतने वीक हो गए थे कि उनका कोई गोल्ड स्टैंडर्ड रह नहीं गया था, उनका कोई गोल्ड से बैकअप रह नहीं गया था। तो आपस में एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो रहा था। इसी को लेकर के ब्रेटन वुड्स में 1945 में एक मीटिंग हुई। कहाँ पे हुई? ब्रेटन वुड्स में। इसको ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में 44 कंट्रीज जो है आपस में एक मंच पे आए, और इन 44 कंट्रीज इन द लीडरशिप ऑफ अमेरिका दे एग्रीड ऑन अ फाइनेंशियल सेटअप कि दो चीज बनेगा, एक तो वर्ल्ड बैंक और एक IMF। वर्ल्ड बैंक इसलिए बनेगा बिकॉज वो कंट्री जो बिल्कुल वॉर टर्न हो चुके थे, मीन्स लड़ाई सब के बाद बर्बाद हो चुके थे, उनको रीडेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए तो वर्ल्ड बैंक उनको फंड अवेलेबल कराएगी। किस लिए? रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए। इसलिए वर्ल्ड बैंक का एक नाम IBRD भी है। इसका नाम IBRD भी है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो कभी कभी पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज, तो वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज IBRD। और IMF को इसलिए स्टेब्लिश किया गया कि आपस में जो प्रॉब्लम हो रहा था एक्सचेंज का, मीन सपोज कर लो इंग्लैंड है और जर्मनी है, ये आपस में इंग्लैंड जर्मनी का उस समय जो करेंसी था मार्क था, इंग्लैंड का उस समय जो करेंसी पाउंड था, तो वो आपस में ट्रेड करेंगे तो मार्क और पाउंड में एक्सचेंज किस बेसिस पे होगा, क्योंकि गोल्ड तो उनके पास रहने गया था, इसलिए उनकी करेंसी की वैल्यू रहने गई थी। तो उसको भी सॉल्व करने के लिए आपस में मिले यहाँ पर, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक नया कुछ फॉर्मूला लेके आएंगे जिससे ये चीज़ें हल हो जाएं, समस्या जो है वो हल हो जाए। तो इससे वर्ल्ड बैंक और IMF इस्टेब्लिश हुआ। तो आपको समझ में आ गया कि 1945 में वर्ल्ड बैंक और IMF इस्टेब्लिश हुआ। अब इसको फर्दर इसमें क्या डिफरेंस है IMF और वर्ल्ड बैंक में, इसको समझने के लिए इसके थोड़ा फंक्शंस को समझना पड़ेगा। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग IMF के बारे में समझते हैं। IMF दोस्तों, IMF का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये रिलेटेड किससे? मनी से, मॉनेटरी इशूज, तो जैसे मैंने कहा एक्सचेंज इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला IMF का जो फंक्शन है, IMF जो काम करती है, ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टेबिलिटी। मॉनेटरी स्टेबिलिटी, तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी कैसे लाती है? तो मैंने जैसे आपको कहा कि गोल्ड बिल्कुल खत्म हो चुका था, इनका गोल्ड बैकअप कुछ रहने गया था, तो करेंसी वैल्यू ऐसे ही नहीं रह गई थी। तो इन कंट्रीज ने आपस में ये डिसाइड किया कि अमेरिका के पास बहुत गोल्ड है, और अमेरिका की जो करेंसी डॉलर है वो गोल्ड से बैकअप है उसका। तो अगर हम लोग अपने करेंसी को डॉलर से पैक कर दें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सब कंट्रीज ने ये इस कॉमन फॉर्मूला पे एग्रीमेंट किया कि हम सब अपने करेंसी को किससे पैक कर दें? डॉलर से, क्योंकि डॉलर जो है उसका तो ऑलरेडी गोल्ड से है ही। तो उन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया कि हम लोग डॉलर से पैक कर लेंगे। इससे एक मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ गई। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मीन्स अब ये कंट्री जिनके पास पैसे बहुत कम रह गए, जिनके पास बिल्कुल भी फंड नहीं है कि वो आपस में ट्रेड कर पाए, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये ठीक कर पाए, तो उनके लिए IMF ने ये कहा कि हम आपको शॉर्ट टर्म लोन देंगे जिससे आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने यहाँ लाइए।
तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वो शॉर्ट टर्म लोन देने लगी आईएमएफ। थर्ड जो आईएमएफ काम करने लगी, ये इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने लगे। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से व्यापार करती है, मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है, तो इसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। तो आईएमएफ क्या कर रही थी, मॉनेटरी एक्सचेंज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी, जिससे क्या होगा कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से इजीली ट्रेड करने लगी। अब उनमें मॉनेटरी इश्यूज नहीं रह गए, करेंसी इश्यूज, करेंसी का जो एक्सचेंज इशू था वो नहीं रह गया, उसको आईएमएफ ने सॉल्व कर दिया। तो इंटरनेशनल ट्रेड को भी ये करने लगे। फोर्थ, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों ये है कि देखिए, अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, सॉरी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है, तो वो कंट्री क्या होगा कि उनके पास ओबियस है कि उनके जो फंड्स हैं, उनके जो पैसे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जब कंट्री के पैसे खत्म हो जाएंगे और वो इंपोर्ट नहीं कर पाएगी, मीन्स जरूरी सामान का इंपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो उनकी कंट्री ऐसे ही आपको पता है इकोनॉमिकली बर्बाद होने लगेगी। तो ऐसे प्रॉब्लम को, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मीन्स इमीडिएट उसको एक राहत देने के लिए भी आईएमएफ काम करती है। जैसे अभी आप लेटेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पास बिल्कुल वहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है, तो वो उनके पास अब उतने भी पैसे नहीं बचे कि वो जरूरी सामान को इंपोर्ट कर पाए। तो ऐसे समय में वो आईएमएफ की तरफ मुंह करके देखते हैं और आईएमएफ उनकी सहायता करती है, बट फॉर अ शॉर्ट टर्म। वो आईएमएफ हमेशा याद रखिएगा शॉर्ट टर्म लोन देती है और थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट पे देती है, और इसको जल्दी लौटाना होता है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक फिर क्या काम करती है। वर्ल्ड बैंक, तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक, जैसे मैंने कहा कि आईएमएफ जैसे मॉनेटरी इश्यूज को टेक केयर करती है, मॉनेटरी इश्यूज को लुक आफ्टर करती है, उसी तरह ऑन द कंट्री वर्ल्ड बैंक जो होती है, इसका मेन काम होता है रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मीन्स अगर कोई कंट्री वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसे कंट्री को ब्रिजेस बनाने हैं, कंट्री को इरिगेशन के लिए पैसे चाहिए, इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए कंट्री को डैम्स बनाने हैं, तो इन सब के लिए पैसे देती है कौन, वर्ल्ड बैंक, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। और डेवलपमेंट मीन्स अगर कंट्री को के अंदर एजुकेशन को डेवलप करना है, कंट्री के अंदर सैनिटरी प्रॉब्लम को डेवलप करना है, कंट्री के अंदर हेल्थ को डेवलप करना है, कंट्री के अंदर और भी तमाम ऐसे इशूज हैं जो जिसको डेवलपमेंट से जो रिलेटेड है, उसके लिए भी पैसे वर्ल्ड बैंक देती है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में बेसिक डिफरेंस ये है कि आईएमएफ जो है, मैं बार बार कर रहा हूं, ये शॉर्ट टर्म लोन देती है और वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन देती है। आईएमएफ हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है और वर्ल्ड बैंक लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है। अब वर्ल्ड बैंक कैसे काम करती है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक के पास मल्टीपल एजेंसीज हैं। बेसिकली इसके पास 5 एजेंसीज हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे वर्ल्ड बैंक के कौन कौन से 5 एजेंसीज और वो क्या क्या काम करते हैं। वर्ल्ड बैंक की जो पहली एजेंसी है, इसको बोलते हैं IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये जो है दोस्तों, ये लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसे देती है लो इनकम कंट्रीज या मिडिल इनकम कंट्रीज को, मींस जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ये पैसे देती है लो इंटरेस्ट रेट पे। किस लिए, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए। रिकंस्ट्रक्शन मैंने जैसे बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डैम्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, इन सब के लिए ये देती है। और डेवलपमेंट मीन्स ये तो एजुकेशन में, आप एजुकेशन मीन्स स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए पैसे चाहिए, हेल्थ के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो उसके लिए भी देती है, सैनिटेशन को आपको अच्छा बनाना है तो उसके लिए भी पैसे देती है। मीन्स जितना हो सके, मतलब अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक इसके लिए पैसे देती है। किस आधार पे, लो इंटरेस्ट रेट पे और लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। सेकेंड जो है इसकी एजेंसी वो IDA। IDA का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन फिर क्या करती है, ये बिल्कुल टारगेट करती है पुअरेस्ट कंट्रीज को, और पुअरेस्ट कंट्रीज को ये फिर इंटरेस्ट फ्री लोन देती है, इंटरेस्ट फ्री, IF इंटरेस्ट फ्री लोन, IDA जो है। समझ आ गई बात।
तो आईबीआरडी क्या करती है, ये लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है, ये लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है, और ये बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन देती है आईडीए। थर्ड जो है ये आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये क्या करती है, ये बेसिकली वहां पे फाइनेंस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेशनल फाइनेंस, तो फाइनेंस मीन्स वहां पे बेसिकली ये एश्योर करती है कि उस कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने पाए, वहां पे इन्वेस्टमेंट अच्छा। तो किसी कंट्री को इन्वेस्टमेंट लाना है, मीन्स बैंकिंग संबंधी काम करना है, तो उसके लिए आईएफसी काम करेगी, मीन्स कंट्री को इन्वेस्टमेंट अगर चाहिए तो इसका बेसिकली काम है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट। फोर्थ जो इसकी एजेंसी है उसको कहते हैं मीगा। मीगा मीन्स मल्टीलैटरल इंटरनेशनल गारंटी, सॉरी मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसका क्या काम होता है, इसका काम भी वही होता है बेसिकली एफडीआई को प्रमोट करना। किसको, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, किसी भी कंट्री में ये एश्योर करना कि उस कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से हो पाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी जो एजेंसी है उसको कहते हैं ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब वर्ल्ड बैंक चूंकि इन्वेस्टमेंट कराने का भी काम करती है या उससे रिलेटेड एडवाइजरी देती है, तो किसी भी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उससे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी अगर डिस्प्यूट उससे राइज होता है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी सॉल्यूशन वर्ल्ड बैंक देती है इन द फॉर्म ऑफ एजेंसी दैट इज कॉल्ड ICSID, मीन इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसमें बेसिकली वर्ल्ड बैंक दो तरह से काम करती है, एक तो कॉन्सिलिएशन का काम करती है, और दूसरा इसमें जो वर्ल्ड बैंक काम करती है वो आर्बिट्रेशन का, मीन्स उनके बीच में मध्यस्थता करती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट और द डिफरेंस बिटवीन द IMF and the World Bank. If you understood this, you like the video, subscribe the video and share the video. Thank you very much.